हमारे देश में अक्सर किसानों की बात होती है, किसानों के मुद्दों की बात होती है। और अब क्योंकि जब बात हो रही है कि किसानों की आय को किस तरह से बढ़ाया जाए, तो उसमें कई सारी जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो लाई जा रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा पहलू होता है जो शुरुआत होती है, और वो शुरुआत होती है बीज से। क्योंकि अगर किसानों को उन्नत किस्म का बीज मिलेगा तो वो एक अच्छी पैदावार तैयार कर पाएंगे। और इस सारे काम को जो करती है वो है भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी, राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जिसे हम कहते हैं। और उत्तराखंड के लिए सबसे गौरवपूर्ण बात यह है कि देश की जो सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है एनएससी की, वो हमारे उत्तराखंड में है, हेमपुर में है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, और हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं कि हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ पर कैसे किसानों की मदद की जाती है, उनको बीज मुहैया कराया जाता है। और ये आप जो फैसिलिटी देख रहे होंगे ना, ये इसकी जो क्षमता है वो है 1 लाख कुंटल। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है और कितने बड़े स्केल पर ये किसानों को लाभ पहुंचा रही है। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक पांडे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एरिया मैनेजर हैं। तो ये जो खूबसूरत फैसिलिटी है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे किसानों को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके लिए यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रांगण में। तो जैसे कि आपने बताया कि कृषि की शुरुआत ही बीज से होती है। बीज ही कृषि का आधार माना जाता है। अगर आप उन्नत बीज लगाते हैं तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा योगदान जो उपज में रहता है वो सबसे ज़्यादा बीज का रहता है। अगर आप उन्नत बीज लगाते हैं तो आपकी एक हिसाब से एक आपकी गारंटी बन जाती है कि आपका कुछ न कुछ उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। अर्थात उन्नत बीज ही कृषि का आधार माना गया है। तो इसी के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, यहाँ पर ये हमारी एक फैसिलिटी है। जैसा कि आपने बताया कि एनएससी की ये सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता वाली है, भंडारण क्षमता वाली है, जिसकी क्षमता लगभग 1 लाख कुंटल की है जी। और जैसा कि आपने पूछा है कि आप किसानों को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाते हैं और यहाँ पर हम क्या क्या कार्यकलाप करते हैं, तो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए तो हम सबसे पहले हम कृषकों को आधारीय बीज उपलब्ध करवाते हैं। आधारीय बीज उपलब्ध करवाते हैं जो कि उच्च गुणवत्ता वाला बीज होता है। और जब किसान उससे उत्पादन करते हैं और उत्पादन करके उस प्रोड्यूस को, जो भी उनका उत्पाद आता है, उसको हम बाई बैक करते हैं। अर्थात वो हमारे लिए पैदा करता है और हमारे यहाँ पर हमारी फैसिलिटी में पहुँचाता है। यहाँ पर तो जो मार्केट रेट या एमएसपी जो भी मार्केट में जो रेट चल रहा होता है, बाजार भाव चल रहे होते हैं, उससे ऊपर हम किसानों को इसके बीज का भुगतान करते हैं। तो इससे किसानों को बाजार रेट या फिर एमएसपी से ज़्यादा भुगतान मिलता है। तो किसान की आय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है और किसान की मतलब समृद्धि की ओर एक कदम किसान आगे बढ़ता है। दूसरी बात है, क्योंकि हम उन्नत बीज पैदा करते हैं, वो उन्नत बीज आगे फिर या फिर सरकार को या कृषि विभाग को या फिर हमारे जो आउटलेट्स हैं, डिफरेंट जो भी हमारे डीलर्स हैं या फिर हमारे आउटलेट्स हैं, उनके माध्यम से कृषकों को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। तो वहां से कृषक इस उन्नत बीज को लेते हैं और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है जी। तो आपने कहा कि आप किसानों की मदद से ही बीज तैयार करते हैं। तो क्या उत्तराखंड में ऐसे कौन कौन से क्लस्टर हैं जहाँ पर इस तरह की तैयारियां की जाती हैं, जो बीज तैयार किया जाता है? देखिए, अगर बात की जाए कि उत्तराखंड में कौन कौन से जिलों में या कौन कौन से क्लस्टर्स में हम काम कर रहे हैं, तो जैसे बात कर रहे हैं खरीफ और रबी, जैसे कि उत्पादन के लिए दो मुख्य ऋतु हैं हमारे पास, एक खरीफ ऋतु, एक रबी ऋतु। तो खरीफ जो खरीफ ऋतु है, खरीफ ऋतु में मुख्यतः हम जो पैदा करते हैं, धान पैदा कर रहे हैं। और आपने रागी सुना होगा, मडवा कहते हैं जिसको, जो कि एक पहाड़ की प्रमुख फसल है, उसको पैदा करते हैं। और चौलाई, सोयाबीन इत्यादि इन चीज़ों को हम पैदा करते हैं। उड़द है, जैसे इस किस्म के जो खरीफ बीज हैं उनको पैदा करते हैं हम। और उसके क्लस्टर जो हैं, खरीफ सीजन के हमारे जो क्लस्टर हैं मुख्य रूप से वो पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा हैं, जिसमें कि ये पौड़ी गढ़वाल में उफरई खाल के आसपास का क्षेत्र है हमारे पास, और हल्दू खाल के आसपास का क्षेत्र है नैनीडांडा ब्लॉक में। उसके बाद अल्मोड़ा जिले में हमारे पास कुछ क्षेत्र हैं, जैसे रानीखेत के पास के कुछ क्षेत्र हैं, और ताड़ी खेत में कुछ हमारे क्लस्टर्स हैं। इसके अलावा हवालबाग ब्लॉक में हमारे पास कुछ क्लस्टर्स हैं। इसके अलावा अगर हम नैनीताल जिले की बात करें तो बेताल घाट में हमारा एक अच्छा क्लस्टर, बहुत अच्छा उत्पादन बेताल घाट के ब्लॉक में रहता है। और इसके अलावा रामगढ़ ब्लॉक में और कोसिया कोटौली ब्लॉक, जिसको अब कैंची धाम ब्लॉक कहा गया है, उस ब्लॉक में भी
हमारा खरीफ का उत्पादन रहता है, जो कि पहाड़ी फसलों का। उसके अलावा जो अगर हम बात करें जो प्लेन वाली फसलें जैसे धान है, सोयाबीन है या फिर उड़द है, इनका उत्पादन हमारा मुख्य रूप से नैनीताल के रामनगर ब्लॉक में, कोटाबाग ब्लॉक में और उधम सिंह नगर में ही पैदा होता है। बिल्कुल, आपने रागी की बात करी और रागी से मुझे एक चीज़ ध्यान आई, रागी जिसको मंडुआ हम लोग कहते हैं। प्रधानमंत्री ने मिलेट्स मिशन की बात की इसीलिए कि जो हमारी जो लोकल प्रोड्यूस है, जो हमारे लोकल उपज है, जो हमारे पारंपरिक अनाज है, उनको बढ़ावा दिया जाए। और उनको बढ़ावा देना हमारे उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। वो इस तरह से कि हमारे लोगों ने खेती करना छोड़ दिया तो फिर रोजगार की तलाश में पलायन कर गए, अपने खेत उन्होंने बंजर छोड़ दिए। लेकिन हम जब मिलेट्स की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री स्तर पर इस तरह से बात होती है कि हमें मोटा अनाज को दोबारा से बढ़ावा देना है, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के लिए भी एक अवसर बनता है कि हम उस मोटे अनाज को पैदा करें उसको, क्योंकि अब उसके पैदावार से लेकर उसके उत्पादन और उसके विपणन तक के लिए सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो वो बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है पहाड़ों में जो कि खाली हो रहे हैं लोगों के पलायन से, या जिन्होंने अपनी खेती करना छोड़ दिया। तो सर, जो मिलेट्स मिशन हम बात कर रहे हैं बहुत इस समय चर्चा में है, तो आप लोग कैसे मिलेट्स मिशन से जुड़े हुए हैं, या NSC जो है वो उसके लिए क्या कर रही है? देखिए, अगर मिलेट्स की बात की जाए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलेट ही पैदा की जाती है। अर्थात अगर एक बहुत छोटे प्रोपोर्शन को छोड़ दें, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें जहां पर सिंचाई की अच्छी सुविधा है, वहां पर धान वगैरह को छोड़ दें, तो इसके अलावा संपूर्ण उत्तराखंड के उपरांव क्षेत्र में मिलेट्स की ही खेती की जाती है, जिनमें कि हमारा सबसे मुख्य जो है वो मंडुआ है, जिसको रागी कहा जाता है। उसके अलावा बानियाड मिलेट है, जिसको सामा कहते हैं, मदिरा कहते हैं। इन फसलों की भी खेती होती है, लेकिन जो मुख्य फसल है वो है मिलेट्स में रागी की, अर्थात फिंगर मिलेट, जिसको हम मंडुआ कहते हैं। तो मंडुए के लिए जैसे कि हमने इस बार भी जो पिछली खरीफ ऋतु थी उसमें भी हमने लगभग 800-850 कुंटल हमने मंडुए का उत्पादन किया था, जिसमें कि हम किसान के जो नियरेस्ट रोड हेड है वहां तक बीज पहुंचवाते हैं और वहीं पर से किसान के लिए बीज बाईबैक करने की व्यवस्था भी उनसे, मतलब उसका परिवहन भी हम ही खुद वहन करते हैं। और साथ ही किसान को हम जो भी बाजार मूल्य या जो भी उसकी MSP है उससे लगभग 1.5 से 2 गुना हम किसान को उसका मूल्य दे रहे हैं, जिससे कि किसान की आय में तो वृद्धि हो ही रही, साथ ही जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से विपणन की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको किसान की एक विपणन की समस्या का भी समाधान हो रहा है, क्योंकि उसको अपनी उत्पादन का क्या है बाईबैक की गारंटी मिल रही है, जो कि उसको उसके ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ अपने रोड हेड तक पहुंचाना है। रोड हेड तक हम अपने ओर से हम उसको उठवाने का प्रबंधन करते हैं। जी, आप एक युवा हैं, पहाड़ के हैं, तो आपके एक पहाड़ को लेकर भी सोचे, तो आपको लगता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खासकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करना चाहिए? और जब केंद्र सपोर्ट इतना कर रहा है, राज्य सरकार से कई योजनाएं चल रही हैं, तो उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे NSC के बिहाफ पे लोगों से कि वो किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? ये तो एक सच्चाई है कि पहाड़ में पलायन तो हो रहा है और लोग कृषि को छोड़ के कृषि से दूसरे व्यवसाय की ओर पलायन कर रहे हैं और कृषि को मतलब छोड़ते जा रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम की ओर से ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग खेती से जुड़ें। उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसान की आय में एक तो हम उसको उन्नत बीज उपलब्ध करवाते हैं। उससे क्या होता है कि जो पारंपरिक किस्में हैं उनसे न केवल ज़्यादा उपज मिलती है, क्योंकि उपज ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से आपके पास आमदनी बढ़ेगी। दूसरा है कि हम उसको, क्योंकि उसकी उपज का वाजिब दाम दे रहे हैं, जो कि बाजार भाव अथवा MSP जो भी है उससे लगभग 1.5 से 2 गुना हम उसको मूल्य दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसान की आय में वृद्धि होती है। तो हम चाहते हैं कि किसान हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फायदा का लाभ उठाएं। किसानों को अगर जुड़ना हो NSC के इस तरह के उसमें, तो किस तरह के कुछ कार्यक्रम है जिनका जिक्र आप करना चाहें, बताना चाहें? देखिए, NSC के लिए अपने कृषकों को जोड़ने के लिए समय समय पर गोष्ठियाँ इत्यादि कई बार आयोजित की जाती हैं और हमारा जो फील्ड स्टाफ है, जो फील्ड स्टाफ का जो प्रोग्राम बांटने का, किसानों को जोड़ने का इत्यादि काम करता है, वो भी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करवाते रहते हैं। और हमारे द्वारा कई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कई ब्लॉक्स में, कई जिलों में हमने अपने किसान जोड़े हुए हैं, कई क्लस्टर डेवलप किए हुए हैं। तो अगर और किसान हमसे जुड़ना चाहें तो हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जी, तो देखा आपने, सुविधाएं सारी हैं, योजनाएं बहुत सारी हैं, इम्प्लीमेंट करने के तरीके भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है इच्छा शक्ति। हमारे लोगों को ये इच्छा शक्ति दोबारा से डेवलप करनी पड़ेगी कि हमने जो खेत छोड़ दिए हैं, हम उनको दोबारा से अगर उर्वरा कर सके, उनमें कुछ उपज पैदा कर सकें, तो उसके लिए मार्केट भी उपलब्ध है, उसके लिए बीज भी उपलब्ध है और गवर्नमेंट की तरफ से
कई सारी सब्सिडीज भी किसानों को दी जा रही है, तो आप भी फ़ायदा उठाइए। और मकसद आपको ये सब बताने का, दिखाने का इसलिए भी है कि ये सारी फैसिलिटी हमारे आसपास ही है। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि ये नहीं है, सुविधाएं नहीं है, मार्केटिंग के लिए कहाँ जाएं, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कि शायद कुछ जानकारी का अभाव है, कुछ जानकारी पहुंची नहीं है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जानकारी पहुंचाने की, और ये खूबसूरत फैसिलिटी में हमारा आने का मकसद भी यही था। तो ये एनएससी का एक बहुत बढ़िया सेटअप है उत्तराखंड में, और हमारी कोशिश है आपको ऐसी जानकारियां और देने की। तो आप मेरे चैनल को, जो कि है तीरंदाज अर्जुन रावत तीरंदाज, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो फेसबुक पेज तीरंदाज से भी जुड़ सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी अपने किसान भाइयों के लिए हम लोग और भी लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।